जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। इसमें हम समझेंगे बहुपद, एक्सरसाइज 2 है। इसमें समझेंगे बहुपद होता क्या है। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल। थोड़ा इंग्लिश भी जानते चलेंगे। बहुपद पॉलिनॉमियल यानी कि इसको हम अपने भाषा में दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। बहुपद यानी कि जिसमें बहुत से पद हों उसी को ही बहुपद कहते हैं। बहुत से पद यानी कि अगर पदों की संख्या एक से अधिक हो गई तो उसको हम बहुत से पद कहेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 2x + 9y + 4। अगला एग्जाम्पल 8y - 3x + 9। तो इसमें हम समझते हैं, इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 पद हैं। तो पदों की संख्या जब एक से अधिक हो जाए तो उसी को ही बहुत सारे पद कहते हैं, तो इसी को ही बहुपद कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दो चीज़ें हैं, एक ये नंबर्स है और दूसरे अल्फ़ाबेट्स। इसमें देखिए x, इसमें y और ये नंबर्स अकेले हैं। तो ये दोनों होते क्या हैं इसको समझते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं अचर राशियाँ। क्या कहते हैं? अचर राशियाँ। जो नंबर्स होते हैं इसको अचर राशियाँ कहते हैं, और जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इसको हम कहते हैं चर राशि। यानी कि ABCD से लेकर XYZ। मोस्टली हमको ये XYZ यूज ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए हम XYZ कहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि मतलब चर राशियों की बात कर रहे हैं। तो ABCD से लेके XYZ तक ये सब चर राशियाँ होती हैं, और ये अचर जो होते हैं 1 2 3 4 से जो सभी नंबर्स हैं ये सब अचर राशियाँ होती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं जुड़ा है, यहाँ गुणा हुआ है, यहाँ घटाव का चिन्ह लगा है। तो ये सब होते क्या हैं इसको हम समझते हैं। ये तो एक प्रकार से बहुपद हो गया है, लेकिन एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझते किसे? सबसे पहले हम किताबी भाषा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद अपने शब्दों में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बीजीय व्यंजक लिखा गया है कुछ निश्चित चर, क्या? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग से, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस चर राशियाँ कौन कौन सी हैं? ये चर राशियाँ बताया। और अचर राशि निश्चित होना चाहिए, ये नहीं डॉट डॉट करके छोड़ देंगे तो वो निश्चित नहीं है। ये चर, ये अचर, इन दोनों के जब हम योग कर दें या गुणा कर दें, भाग कर दें, अंतर कर दें, कुछ भी करें, जब इसके संयोग से जो पद बनेगा उसी को ही कहेंगे क्या? बीजीय व्यंजक। ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक और बहुपद भी है। तो अब समझते हैं बीजीय व्यंजक मतलब जब ये गुणा होगा, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी होगा, इसका इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक चर और दूसरा अचर। मीन्स चर और अचर के बीच में दो कोई बात होगा, क्या होगा वो चार? अंतर, गुणन, भाग, योग, ये चारों जब कोई होगा जो अलग पद बनेगा तो वही होगा क्या? बीजीय व्यंजक। चलिए बीजीय व्यंजक के बाद बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल क्या लिखें? वैसे तो एग्जाम्पल ये खुदे है। आगे समझते हैं बीजीय व्यंजक के आगे कि बहुपद होने की मोस्टली 3 शर्तें होती हैं। वो तीनों शर्तें क्या हैं उसको समझते हैं, बहुपद होने की 3 शर्तें। चलिए सबसे पहले पहला शर्त उसको देखते हैं हम। चर राशि का घातांक एक धनात्मक होनी चाहिए। चर राशि यानी कि हम क्या बोले? चर ABCD से लेके XYZ तक ये सब क्या है? चर राशि। तो इसकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? पदों की संख्या जो है निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या मतलब डॉट 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 करके नहीं छोड़ना है, पदों की संख्या जो हो निश्चित हो।
तीसरी शर्त क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, पदों की संख्या, चलिए गुणांक चर राशि समझ गए, ABCD से लेके XYZ तक ये सब चर राशि, उसका गुणांक जो नंबर्स होता है वही गुणांक होता है, वो जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं, यहाँ हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। x³ + 2x² - 7x + 1। इसमें सबसे पहले इसको क्या कह सकते हैं, ये बहुपद भी है, और दूसरी बात इसको बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। अब समझते हैं हम कि ये जो है बहुपद है कि नहीं है। चलिए बहुपद होने की 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तें इसमें लागू करते हैं, देखते हैं कौन कौन लागू होता है। सबसे पहला लिखा है शर्त कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक होना चाहिए। चर राशि कौन सी है, ये सब चर राशि, इसकी घातांक पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, मीन्स धनात्मक है, तो पहला नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम देखते हैं, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित है, ये है, कितने पद हैं गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। अब अगला तीसरा रूल फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, क्या, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसमें देखते हैं प्रत्येक पद लिखा है, अब इसमें काउंटिंग करते हैं पदों की संख्या है कितनी, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब इसमें पता चल गया हमको कितने पद हैं, इसमें लिखा प्रत्येक पद, तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद। अब 4 पद हैं, आगे लिखा है चर राशि का गुणांक, ये चर राशि है, ये चर राशि, ये चर राशि, इसका गुणांक यही है, जो नंबर्स लिखे हैं ये इसका गुणांक। तो गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या वही है 0 से लेके 9, ये वास्तविक संख्या है। तो इसका गुणांक 1, इसका 2, इसका -7, इसका 1, तो ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये तीनों नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि यह एक बहुपद है। चलिए दूसरा देखते हैं, x³ - 1/x, इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले पहला नियम उसको देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इसका लिखा है चर राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए। चर राशि x³ है, इसमें भी x है, इसकी घातांक हम देख रहे हैं प्लस में है, लेकिन ये छिपा है कुछ, इसकी घातांक माइनस है। अब कैसे है, चलो यहाँ समझते हैं। x³ माइनस, इसकी पावर -1 है, जो 1/, में लिखा है, इसकी जब कोई भी होता है 1/, तो उसकी पावर माइनस में होती है, तो इसकी पावर -1, इसको तब ये यही फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल ये वाला फॉर्म, ठीक। तो यानी कि इसकी घात क्या है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है, पहले से ही पता चल गया। अब दूसरे से देखते हैं, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या हालांकि निश्चित है। अब तीसरा देखते हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर राशि का गुणांक, चर राशि ये है, ये है, इसका गुणांक एक वास्तविक संख्या है। ये कुल मिला के इसमें पहला नियम फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं, √3x² + 7x + 1/x³। अब इसमें तीनों नियम फॉलो करते हैं। पहला तो चर राशि का घातांक धनात्मक, इसकी देखिए घात निगेटिव, इसकी भी है, यही नियम सेम फॉलो रहेगा। जब 1/, मतलब 1 हटेगा तो आ जाएगा x की पावर -3, तो यानी कि इसकी घात क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। ये बहुपद नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा और नियम भी फॉलो कर लेते हैं। तीनों पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित है। कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। आगे देखते हैं, तीसरा नियम, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद कह रहा है, 3 पद इसमें है, 3 पद, यानी कि पहला पद देख रहे हैं, इसका गुणांक क्या है, √3, तो यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा।
तो यानी कि यह एक बहुपद नहीं है। इसमें केवल एक नियम फॉलो कर रहा, क्या? ये सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला, कि पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित है, बाकी ये दोनों नियम, ये नियम दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि यह क्या है? एक बहुपद नहीं है। चलिए बहुपद के आगे समझते हैं। बहुपद के आगे समझते हैं कि बहुपद के प्रकार। क्या? बहुपद के प्रकार। बहुपद वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक पद, द्विपद, त्रिपद। कुछ खास है नहीं, इसके नाम से ही स्पष्ट है। एक पद जिसमें एक पद हो, द्विपद जिसमें दो पद हो। उधर मैंने काउंटिंग कराया कि इसमें कितने पद होते हैं, तो वही सेम है। त्रिपद जिसमें तीन पद हो, देखिए इसमें एक पद, इसमें 1 2 दो पद, इसमें 1 2 3 तीन पद। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 3x, इसमें लिख सकता हूँ 2x + 4, इसमें दो पद। इसमें लिख सकता हूँ 2x² + 2x - 1, इसमें तीन पद। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकता हूँ। चलिए एक और समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जीरो बहुपद मीन्स जीरो पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? मीन्स ऐसी चर राशि जिसकी घात क्या हो? शून्य हो। चर राशि कौन सी होती है? मीन्स x y z। एक्स वाई जेड मोस्टली मिलेगा, इसलिए हम XYZ कहेंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि ये चर राशि हैं। तो चलिए देखते हैं, XYZ की घाती क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जीरो पॉलिनोमियल जो है वो नंबर्स होते हैं, ओनली नंबर्स। क्या होते हैं? नंबर्स। तो ये हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 7 9 2 और 2। तो जब हम देखते हैं कि जब जीरो पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी घात, चर राशियों की घात 0। तो चर राशि की घात 0 हो जाएगी। किसी भी चर राशि या चर कोई भी हो, उसकी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई है क्या 7x, ठीक, इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो अगर इसकी घात 0 कर देते हैं, चर राशि यही है, इसकी घात अगर 0 कर दें हम, तो इसकी जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो इसकी जगह 1 हो गया, ये 7 × 1 हो गया 7, यानी कि ये केवल आ गया नंबर्स। चलिए एक 3 और छोटा टॉपिक है, इसको समझते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन कुछ खास है नहीं, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। जैसे इसमें लिखा एक पद, द्विपद, त्रिपद। मीन्स इसमें पद 1 होंगे, इसमें पद 2 होंगे, इसमें पद 3 होंगे। वैसे इसके नाम में भी देखते हैं, रैखिक बहुपद मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे समझते हैं कि ये रैखिक, इसमें पदों की संख्या देखते थे, इसमें देखेंगे कि उसकी जो बहुपद है, बहुपद यानी बीजीय व्यंजक, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना? 1। इसकी देखिए अधिकतम घात 1, इसकी भी 1, तो इसकी अधिकतम घात 1, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। इसमें द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। ठीक, चलिए देखते हैं, इसमें देखें इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये त्रिघात। इसमें 2 भी घात है लेकिन अधिकतम घात देखनी है कितनी है, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या होगा? त्रिघात बहुपद। अगर इसमें पूछा जाए पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें पदों की संख्या 1 2 3, इसमें पदों की संख्या 3। इसमें पूछा जाए 1 2 3, तो इसमें भी 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए एक छोटा सा और बचा है, उसको देखते हैं क्या है। ये है कि बहुपद के शून्यक, यानी कि बहुपद के मूल या शून्यक, कुछ भी कहें,
दोनों सेम ही है। जैसे मान लीजिए कोई लिखा px बराबर y-2, अगर शून्यक देखना है, इसके मूल ज्ञात करना हमको, तो शून्यक मतलब बराबर करके शून्य करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आ जाएगा वही हो गया। चलिए बराबर शून्य कर देते हैं, उसके बाद माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे, -2 है, इधर आएगा +2 हो जाएगा, y बराबर हो गया +2। अब इसकी वैल्यू जो है, अगर इस इक्वेशन में रखते हैं y की जगह 2, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो यह इसका शून्यक है, और अगर नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं है। वैसे एक इक्वेशन और है 4x - 8, इसमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो आ गया 2, ये 2 आ गया इसकी वैल्यू, और उसके बाद इसका मान जो है हम लोग अगर रखते हैं, इसका मान इसमें रखेंगे y ये वाला समीकरण में, तो इसका मान 0 आ गया। इसका भी मान अगर रखते हैं, देखो 4x इसमें, तो इसमें भी देखो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0 0, यानी कि यह इसका शून्यक है। चलिए अब हम प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली में वैसे कुछ है नहीं कुछ खास, देखते हैं फिर भी। चलिए देखते हैं। लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा और समझ लेते हैं, वो देखते हैं क्या है। ठीक, यही समझते हैं, बस कुछ खास नहीं है इसमें। ये जो ये लाइन है इसको x अक्ष कहते हैं, ये खड़ी लाइन जो होती है इसको y अक्ष कहते हैं। इसको x से डिनोट करते हैं, इसको x डैश से, इसको y से डिनोट करते हैं, इसको y डैश से। और ये जो इसका कटान बिंदु है इसको कहते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। जिधर जिधर डैश है उधर निगेटिव पोर्शन होता है, ये निगेटिव, और जिधर प्लस है उधर जिधर डैश नहीं है उधर पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और इधर सब ऋणात्मक। ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक। चलिए आगे अब समझते हैं कि है क्या इसमें प्रश्नावली में। ठीक, कुछ खास नहीं, बस यही इसी को देखते हैं। ये लिखा है px के शून्यकों की संख्या। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या वही है कि जो x अक्ष पे जितनी कटान कर रहा है। क्या, अब ये कह रहा है px के शून्यकों की संख्या, मतलब x कह रहा है तो x अक्ष पे जितनी बार ये कट करेगी कोई भी लाइन, वही उसके शून्यकों की संख्या होगा। चलिए इसमें देखते हैं। x अक्ष हमारा ये है, इस पर ये वाली लाइन एक भी बार कट नहीं कर रही है, तो इस पे शून्यकों की संख्या 0 हो गया। तो इस पे देखते हैं ये वाली लाइन x अक्ष को कितने बार कट कर रही है। यहाँ से निकली ये लाइन यहाँ गई, ये x अक्ष हमारा है, इस पे एक बार कट कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो गया। इसमें देखते हैं तीसरे वाले में, ये लाइन ये इधर से गई, इधर से निकल गई। ठीक, तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3। इसमें ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। हमको x अक्ष से मतलब y अक्ष पे नहीं, ये x अक्ष पे पूछ रहा है, तो x अक्ष पे देखना है। तो x अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, 2 बार कट कर रहा है तो 2 हो गया। इस पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इस पर 4 हो गया शून्यकों की संख्या। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया। अगर यहीं px की जगह y का पूछा होता तो y अक्ष पे जितनी बार कट कर रहा उतने शून्यकों की संख्या। इसमें y अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है, 1, तो शून्यकों की संख्या 1। इसमें भी 1 बार कट कर रहा है, शून्यकों की संख्या 1। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, तो शून्यकों की संख्या 1। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, y अक्ष, ये हमारा खड़ा वाला है पर, तो इस पर एक भी बार कट नहीं कर रहा, तो इसमें भी 0 होगा। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ 1 बार कट कर रहा है तो 1 होगा, यहाँ भी 1 बार, तो यहाँ भी 1। ठीक, समझ गए। चलिए ये प्रश्नावली समाप्त होता है। जय।